हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ्स। तो जैसे कि हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाए थे और अब कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी मैं सेकंड पार्ट में। ये उन लोगों के लिए यूजफुल है जो लोग एसएससी, बैंकिंग, सीपीओ, सीएचएसएल एंड आरआरबी, एनटीपीसी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक यूजफुल है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें ताकि उन तक पहुंच सके जिसको इसकी नीड है। तो हम करते हैं आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टिव पोल्स स्टैंडिंग बिसाइड द रेलवे ट्रैक इज ऑफ 50 मीटर। कोई भी रेलवे ट्रैक है उसके साइड में क्या दे रखा है, पोल्स लगा रखे हैं 50 मीटर डिस्टेंस पे। ए पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन स्टार्ट काउंटिंग द पोल्स। कोई भी पैसेंजर है वो ट्रेन के अंदर बैठा है और वो क्या है, पोल्स को काउंट कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी पोल्स वी विल काउंट इन 4 आवर्स। हमें क्या बताने हैं कि उसने कितने पोल्स काउंट किए 4 आवर्स में। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये 50 मीटर डिस्टेंस पे, 50 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, पोल्स है। ये क्या है, पोल्स है। अब सबसे पहले क्या आएगा, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है और टाइम दे रखा है। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें दे रखी है 45 किलोमीटर और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 4 आवर्स। तो यहां से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, 45 इंटू 4। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहां से 180 किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर। ये कितना आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ पोल्स। अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, कितना डिस्टेंस दे रखा है उन्होंने 50 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां पे लिख देंगे हम टोटल डिस्टेंस को अपॉन 50। तो यहां से करेंगे हम, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कितना आ जाएगा 3600 पोल्स। जो नंबर ऑफ पोल्स उसने काउंट किए 3600 किए। फिर उसमें जो ये वाला पोल है, फर्स्ट पोल है, वो भी तो काउंट किया जाएगा, तो +1 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 3601 पोल्स उसने काउंट किए। हमें क्या बताना था कि हाउ मेनी पोल्स ही विल काउंट इन 4 आवर्स। तो सबसे पहले हमें दे रखा है स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो यहां से क्या निकाल देंगे हम, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। फिर हमें बताना है नंबर ऑफ पोल्स उसने कितने काउंट किए। डिस्टेंस को इससे 50 मीटर से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट पोल है उसे भी तो काउंट करेंगे, तो यहां से क्या आएगा 3601 पोल्स पैसेंजर ने काउंट किए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो स्पीड है वो दे रखी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। ए ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो एक ट्रेन है वो क्या है, एक डिस्टेंस को कवर करती है कितने टाइम में, 4 घंटे में। किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। देन टू कवर द सेम डिस्टेंस हाउ मच टाइम विल इट टेक। फिर हमें क्या बताना है कि इसने कितना टाइम, दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे K अपॉन √T। अब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमें दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, K की वैल्यू हम निकालेंगे। टाइम हमें दे रखा है 4 आवर्स, तो यहां से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आता है 2, तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी K की 80। अब हमें निकालना है सेकेंड ट्रेन का टाइम। तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर दे रखी है। फिर उसके बाद क्या आता है,
जो k की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 80 और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहां से 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा 1 आवर। कितना आ जाएगा 1 आवर। और हमें यही निकालना था कि सेकंड ट्रेन कितना टाइम लेगी, कितना लेगी 1 आवर लेगी। सबसे पहले क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम दे रखा है, स्पीड को कांस्टेंट ले लेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, स्पीड हमें दे रखी है तो यहां से टाइम ऑफ सेकंड ट्रेन आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पुलिसमैन सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जो एक पुलिस वाला है वो एक चोर को देखता है कितने डिस्टेंस से, 50 मीटर से। ही स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ हु इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो पुलिस वाला है वो थीफ को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, कितनी स्पीड पीछे भागता है, और जो थीफ है उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है, और जो पुलिस वाला है उसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन। हमें बताना है कि जो थीफ है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था जब पुलिस वाले ने उसे पकड़ा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, मान लो यहां पे एक पुलिस वाला है और यहां पे क्या है, थीफ है। कितने डिस्टेंस पे देखा था पुलिस वाले ने थीफ को, 50 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है। अब जो पुलिस वाले की स्पीड है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो थीफ की स्पीड है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों पैरेलल डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 4 माइनस 2, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है माइनस होती है, तो 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी। अब हम निकालते हैं कि पुलिस वाले को 50 मीटर डिस्टेंस है, यहां से स्पीड दे रखी है, हम टाइम निकालते हैं कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में। डिस्टेंस कितना है 50 मीटर है, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना हो गया 25 सेकेंड। पुलिस वाले को 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा 25 सेकेंड। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ व्हेन ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन। तो यहां से क्या आएगा, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है थीफ की 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितने टाइम में 25 सेकेंड में वो कितना भाग लेगा, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो। और जो पुलिस वाला है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब उसे पकड़ेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इसकी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 25 सेकेंड, तो कितना आ गया 100 मीटर। 100 मीटर मींस जो थीफ है वो कितना चल लेगा 50 मीटर से, उसे देखा 50 मीटर, वो आगे चला जाएगा, जब उसे पुलिस वाला पकड़ेगा तो मींस कितने आ जाएगा 100 मीटर जो पुलिस वाला डिस्टेंस कवर करेगा, और जो थीफ है वो डिस्टेंस कवर करेगा 50 मीटर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक पुलिस वाला है वो थीफ को पकड़ने के लिए भागता है, जहां से वो देखता है उसका और जो पुलिस वाला और उसके थीफ का डिस्टेंस है वहां पे कितना होता है 50 मीटर होता है। दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या आएगी माइनस होएगी, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। यहां से टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस कितना 50 मीटर, टाइम कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना आ गया 25 सेकेंड। टाइम निकालना है 50/2 स्पीड है, ये 25 सेकेंड आ गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम, 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन, स्पीड इंटू टाइम 100 मीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ इंजन विदाउट वैगन इज 40 किलोमीटर पर आवर। द रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन। After adding 4 wagons, speed of engine becomes 32 km per hour. Find the maximum number of wagons that can be pulled by the engine. Means क्या है, एक इंजन है उसकी स्पीड क्या दे रखी है
विदाउट वैगन, जब उसमें कोई भी डिब्बा ऐड नहीं होता, कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द वैगन। जब उसकी स्पीड कम होती है मींस रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द वैगन्स। नंबर ऑफ वैगन्स क्या ले लेते हैं हम, n ले लेते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिडक्शन इन स्पीड इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा k रूट n। अब उसने क्या कहा है कि अगर उसमें 4 वैगन्स ऐड करें तो स्पीड ऑफ इंजन बिकम्स 32 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड घट के कितनी हो जाती है 32 किलोमीटर पर आवर होती है। स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी 40, अब स्पीड कितनी होगी 32, दोनों को माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा रिडक्शन इन स्पीड आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अब जो k है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। n की वैल्यू क्या हमें दे रखी है 4 दे रखी है, 4 वैगन ऐड किए हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा 2 आएगा, 2k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 4। अब उसने क्या कहा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन दैट कैन बी पुल्ड बाय द इंजन। अब क्या आएगा, हमें स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी दे रखी है हमें 40 किलोमीटर पर आवर। k की वैल्यू हमें पता है 4, रूट 10 निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ वैगन्स निकालने हैं हमें। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया 10, n का स्क्वायर रूट हटाएंगे, इधर जाके इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100। अब जब वो स्टार्टिंग में चला तो उसमें कोई भी वैगन ऐड नहीं था, मींस एक वैगन माइनस करेंगे, 99 वैगन। मींस अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो कितने वैगन्स को पुल करेगा 99 वैगन्स को इंजन पुल करेगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि स्पीड ऑफ इंजन दे रखी है, कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो रिडक्शन इन स्पीड है वो दे रखी है हमें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द वैगन्स। नंबर ऑफ वैगन्स हमने क्या ले लिए n ले लिए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा रिडक्शन इन स्पीड क्या आ जाएगी k रूट n आ जाएगी। अब उसमें 4 वैगन्स ऐड करते हैं तो स्पीड ऑफ इंजन क्या आती है 32 किलोमीटर पर आवर रह जाती है, मींस उसकी स्पीड में रिडक्शन कितना हुआ 8 किलोमीटर पर आवर का। 40 माइनस 32 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैगन्स की वैल्यू दे रखी है, यहां से k निकाल लेंगे हम, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें बताना है कि जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो कितने वैगन्स को पुल कर सकता है, तो यहाँ पे 40 k की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टार्टिंग में तो वो विदाउट वैगन था ना, तो एक वैगन माइनस कर देंगे, 99 वैगन्स को वो पुल कर सकता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन है, ए ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 12 सेकंड एंड क्रॉस अ मैन हु इज सिटिंग इनसाइड द ट्रेन इन 4 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। जो एक ट्रेन है वो पोल को तो क्रॉस करती है 12 सेकंड में, पर एक मैन है जो दूसरी ट्रेन में बैठा है उसको क्रॉस करती है 4 सेकंड में। इफ द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन दे रखी है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन निकालनी है। तो जो एक ट्रेन है, यहां पे ले लेते हैं हम पोल और यहां पे ले लेते हैं हम मैन। कितने टाइम में क्रॉस करती है, पोल को करती है 12 सेकंड में और मैन को क्रॉस करती है 4 सेकंड में, मींस कितना आ गया 3:1 आ गया। अब जो स्पीड है वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मींस स्पीड क्या आ गया इसका 1:3 आ गया, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1:3 आ गई स्पीड। अब ये क्या आएगी, ये वाली जो स्पीड होगी इसको कहेंगे हम S1 कह देंगे, ये वाली स्पीड को क्या कह देंगे हम S1 प्लस S2। क्यों, क्योंकि कहेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई दो ट्रेन आ रही होती है तो स्पीड क्या होती है ऐड हो जाती है, मींस S1 1 है तो S2 कितना आएगा 2 होएगा, तभी ये 3 आएगा, तभी स्पीड 3 आएगी। अब हमें क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन दे रखी है। स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन मींस ये 2 वाली कितनी दे रखी है 108 दे रखी है, मींस इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 50
54 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितनी आएगी, 108 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी। अब हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, 1 है, इसको कितने से 54 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या आएगा, पोल और मैन को जो टाइम है क्रॉस करने का ट्रेन को, वो कितना दे रखा है हमें, 12:4 दे रखा है। यहाँ से रेशो निकालेंगे 3:1 आ जाएगा। स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितनी आ जाएगी, 1:3 आ जाएगी। क्यों, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। स्पीड S1 है और ये इसको नेम दे देंगे S1 + S2। क्यों, क्योंकि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हैं तो वो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। अब सेकंड ट्रेन की स्पीड दे रखी है हमें 108 किलोमीटर, मींस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करने का, 54 से करना पड़ेगा तभी 108 आएगा। तो इसको भी करेंगे 54 से मल्टीप्लाई तो 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 ट्रेन दे रखी है, स्टार्ट एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम हिसार एंड दिल्ली। 2 ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन से, एक हिसार से चलती है एक दिल्ली से चलती है, सेम टाइम पे चलती है। वो कितनी स्पीड पे, 80 एंड 95 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट फास्टर ट्रेन क्रॉसेस, जो फास्टर ट्रेन है उसने कितना क्या डिस्टेंस कवर किया, 180 किलोमीटर मोर देन द स्लोएस्ट ट्रेन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हिसार एंड दिल्ली। हमें डिस्टेंस बताना है दोनों का। तो सबसे पहले क्या आएगा, हम जो स्पीड लेंगे वो ट्रेन की फर्स्ट सेकंड कितनी दे रखी है, 80 एंड 95 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। अब जो स्पीड होती है वो क्या आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। अब जो यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर का जो दे रखा है डिफरेंस, और यहाँ पे कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 180 किलोमीटर मोर देन दे रखा है। मींस 15 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा, तब आएगा 180 किलोमीटर। यहां से ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, और यहां से कितना है, 180 किलोमीटर ज्यादा है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा। अब जो ट्रेन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो स्पीड क्या होगी, एडिड होगी। तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 80 + 95 = 175 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। किसके बीच में, हिसार और दिल्ली के बीच में। कितना आएगा, 175 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 12 से। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2100 किलोमीटर। किसमें, हिसार और दिल्ली में। सबसे पहले हमें 2 ट्रेन दे रखी है, कितनी स्पीड है उनकी, 80 एंड 95 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या होएगा, उनकी जो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कितना, उसने जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, 180 किलोमीटर। तो 15 और को 180 में कन्वर्ट करने के लिए कितने में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो यहां से डिस्टेंस निकालना है हमें। स्पीड इतनी है और जो हमें मोर देन डिस्टेंस के लिए कितना करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 2100 किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।